अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्रिसमस डे बिल्कुल करीब है। ये वो त्यौहार जो ईसाई दिसंबर में मनाते हैं, गालिबन 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ईसाई बिरादरी का कहना है कि इस दिन हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और हमारे लिए ये खुशी की बात है, इसलिए हम इस दिन खुशी मनाते हैं। वाकईतन ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन मैं इस मौके पे दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो उन मुसलमानों से जो मुसलमान अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज जैसा लिबास पहनाते हैं लाल कलर का और ईसाई बिरादरी के साथ मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उनको गोया के एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देता। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मज़ाहिब का अदब व एहतराम करने का तो हुक्म दिया है कि उनके ऊपर तंज न करो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा न करो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी भी इजाजत नहीं दी कि उनके त्योहारों के अंदर शरीक हो जाओ, उन जैसा लिबास पहन के उन जैसे आमाल करके उनके त्योहारों को एक्सेप्ट करने लगो। इसकी भी नबी अलैहिस्सलाम ने हरगिज़ इजाजत नहीं दी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गैर मज़ाहिब के ऊपर कोई अमल करता या उनके किसी अफ़आल में से किसी फेल के ऊपर अमल करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुस्सा का इजहार फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो जाता था। सहाबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पे इस किस्म की सुर्खी आ जाती थी जैसा कि किसी ने अनार निचोड़ के रख दिया हो। इतना गम और गुस्से का इजहार फरमाते थे किसी गैर मजहब के किसी काम को अपनाने के ऊपर। वो हजरत उमर का वाकया मशहूर है ना कि गालिबन तौरात थी या इंजील, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नुस्खा लेके आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गम और गुस्से का इजहार किया। तो इस मौके पे उनका वो मजहब है वो जाने, उनका मजहब जाने, उनका काम जाने, उनको छोड़ दो, उनके साथ मुशाबहत इख्तियार ना करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलवी साहब क्या हर्ज है, बच्चों को हम ये कपड़े पहनाते हैं, बच्चों को थोड़ी पता चलता है। वाकईतन आपकी बात दुरुस्त है, बच्चों को तो पता नहीं चलता, वो तो कोरे कागज की तरह है। जहाँ उनके वालिदैन और रिश्तेदार लेके जाएंगे वो तो उसी सीमत निकल पड़ेंगे। अब तो उन बेचारों को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब बड़े होंगे तो उनको याद आएगा कि अब्बू जी तो बचपन में मुझे इस किस्म का लिबास इस मौके पे पहनाया करते थे, वो मेरा लिबास कहाँ है, वो मुझे पहनाया जाए। नहीं मिलेगा तो वो खरीद के लाएगा और इस मौके पे पहनेगा। ये आप उनके अंदर आदत डाल रहे हैं जो कि बहुत गलत है। मुसलमान पहले इस्लाम से बहुत दूर है, ईमान के एतबार से बहुत कमजोर है, नमाज नहीं पढ़ते, दूसरे अहकामात नहीं करते, लेकिन इतनी बात है ईमान तो उनका महफूज है। लेकिन ये काम करने की वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है बेचारों का ईमान भी महफूज न रहे। इस किस्म का काम हरगिज़ ना कीजिएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस मौके पे मुसलमान के त्योहारों के अंदर हिस्सा लेते हैं, अपने बच्चों को उन पार्टियों में ले जाते हैं जो कि बहुत गलत है। अपने बच्चों को इस्लामी हीरोज के बारे में पढ़ाओ, सहाबा इकराम का तारुफ कराओ, आप खुद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के ऊपर अमल करने की कोशिश करें और अपनी औलादों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक प्यारी मीठी सुन्नतों को सिखाएं, वो पढ़ाएं, उनको सिखाएं ताकि वो इन सुन्नतों के ऊपर अमल करें और आपके लिए सदका जारिया हो, आपके लिए अजर व सवाब का बायस बने। बहुत सारे और लिबास हैं, आप वो पहना दें। जरूरी है ये लिबास पहना इस त्योहार के मौके पे। अल्लाह ताला ऐसे कामों से मुझे भी आपको भी बचाए रखे, हमारी औलादों को भी बचाए रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और आज की वीडियो की दूसरी बात ये है, ईसाई बिरादरी को मैं कहूंगा जो ये त्योहार मनाते हैं उनके सामने मैं एक दर्दमंदाना एक अर्ज रखूंगा। एक मेरा सवाल है, क्या हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का मकसद यही था जो आप इस मौके के ऊपर करते हैं? क्या हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक और बातिल के दरमियान फर्क करने के लिए नहीं आए थे? क्या वो हक गो नबी नहीं थे? क्या उन्होंने तौहीद का दर्स नहीं दिया? शिर्क से उन्होंने मना नहीं किया? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब से मना नहीं किया, जिना से मना नहीं किया, हरामखोरी से और दूसरे लव किस्म के फाहश किस्म के कामों से मना नहीं किया? अगर आप कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद के इल्मदार थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराई से रोकने के लिए आए थे, हक का पैगाम लेके आए थे, बातिल को रद्द करने के लिए आए थे, और यकीनन आपका जवाब यही होगा क्योंकि इंजील के अंदर यही लिखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद उस इंजील वाली बातों को अपने अंदर नकल करता है, को एक्सेप्ट करता है। और कुरान कहता है कि इंजील के अंदर जो अहकामात थे, इंजील के अंदर जो बातें थी, मैं उसका तर्जमान हूँ। तो इसके ऊपर जरूर सोचिएगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ईसाई बिरादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इस्तेमाल करके उनकी पैदाइश का लेबल लगा के कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दिन पैदाइश है और किस किस्म की खराफात होती हैं। उनकी पार्टियां जो रखी जाती हैं उसके अंदर फोश किस्म का डांस, फोश किस्म का गाना बजाना, शराब नोशी की जाती है और दूसरी खराफात
کی جاتی ہیں، ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کاموں کا ذکر کرنا یہاں میں مناسب نہیں سمجھتا۔ عیسائی برادری سے التماس ہے کہ اس کے اوپر ضرور غور کیجئے گا۔ اگر واقعتاً آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کیجئے گا، ان باتوں کو بھی مانیے گا جو وہ کہہ کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو، تمام انسانوں کو حق سچ والا راستہ عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھی راہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔